बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 16 का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, क्या नाम था उसका पुत्र? ऑल्टरनेटिंग करंट का कहाँ तक पढ़ लिया था? इधर दिखाओ किताब जी। हम लोगों ने बच्चों पीक टू पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट तक पढ़ लिया था। हमारा आज का खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आप लोगों के घरों के बाहर जो मीटर लगे होते हैं वो भी आप लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं? आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। पुत्र खामोश। अब आपको ये पता है कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, उससे पहले बच्चों लिख लें सीजन नंबर 16 एपिसोड नंबर 1। हमारे आज के ब्यूटीफुल से टॉपिक का नाम आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नाम से पता चल रहा है रूट, रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? हाँ। मीन का मतलब एवरेज, एस बोले तो स्क्वायर। इसका मतलब ये बन गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट की कल ये एक ब्यूटीफुल सी वेव फॉर्म पढ़ी थी। इसमें यार मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ये कौन सी पीक थी? इसको बोला था पॉजिटिव पीक। और बच्चों ये कौन सी थी? हाँ, एक थी पॉजिटिव पीक, एक थी नेगेटिव पीक। आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, क्या आएगी? व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट? 0 होगी। यस, क्योंकि एवरेज आप लोग निकालेंगे कैसे? एवरेज इस वक्त वोल्टेज निकालेंगे तो वो वी नोड प्लस माइनस वी नोड डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू। इसका मतलब किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो एक लाइन लिखे, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जल्दी जल्दी लिखते जाना, बड़ी काम की बातें आनी है। एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, पापा के आगे से बोलना नहीं मेरा पुत्र। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। क्या ख्याल है बच्चों? आप लोग देखें, एक कंप्लीट साइकिल, मैंने कहां तक की बात की है? बस इस तक की बात की है ना। एक साइकिल वही होता है ना, मतलब 0 से t तक। ये तो बच्चों यहां तक आप लोग देखें, इसकी एवरेज वैल्यू क्या निकली है? 0 निकली है। मगर क्या आप लोगों के घरों में जो मीटर वगैरह होते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू शो करते हैं? नहीं, क्योंकि एवरेज वैल्यू तो 0 होती है, जबकि असल में तो आप लोगों को पावर भी मिल रही होती है। अब पावर का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? I²R या V²R। तो बच्चों मुझे V²/R या I²R। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसका मतलब पावर के फार्मूले में करंट का या वोल्टेज का स्क्वायर आ रहा है। तो जब आप लोग किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस वाला भी पॉजिटिव होके आपको मिलता है। कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब अकेली एवरेज वैल्यू से आपकी बात नहीं बन रही, जबकि पावर में भी स्क्वायर आता है एवरेज का। तो इसका मतलब हम लोग एवरेज का क्या लेंगे? स्क्वायर लेते हैं। और बेटर कैलकुलेशंस के लिए क्या ले लेते हैं? अंडर रूट भी ले लेते हैं। तो वो क्या बन जाती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाती है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन लिखें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। बच्चों इसकी डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ V² और I² ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड RMS वैल्यू। लो जी, कहते हैं आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है। किसका स्क्वायर रूट लेना है?
एवरेज वैल्यू का। किसकी एवरेज वैल्यू का? वोल्टेज के स्केयर की या करंट के स्केयर की एवरेज वैल्यू का। यदि v स्केयर या i स्केयर की एवरेज वैल्यू का स्केयर रूट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? रूट मीन स्केयर वैल्यू। अभी इसको डिराइव करेंगे, इसका फार्मूला, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट कर दिए डेफिनेशन को यहाँ तक? मेरे सोने कर दिया है। चलो अब देखें ज़रा आगे। इसके बाद बच्चों इसका फार्मूला डिराइव करना है। किसी ग्राफ को देख के कोई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेव फॉर्म आपके सामने बनी हो, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन आरएमएस। हम लोग किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को आरएमएस में कैसे मेजर करते हैं? सर इसके लिए मैंने आपकी निगाहों के सामने एक ब्यूटीफुल सा ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया है। क्या बनाया है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब मुझे ये बताओ, इस वक्त ये है, इसको लिख लो 0, ये है जी बच्चों कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव V नोड, ठीक है ना। इसका स्केयर लेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? किसी भी 1 का स्केयर कितना होता है? 1। 2 का स्केयर कितना होता है? सपोज करो यार इसकी वैल्यू कोई भी है, 2 है, तो 2 का स्केयर कितना होता है? तो हमने ये चीज निकाल दी है। हमें सबसे पहले क्या करना है? स्केयर रूट लेना है। किसका स्केयर रूट लेना है? एवरेज वैल्यू। किसकी एवरेज वैल्यू का? वोल्टेज के स्केयर या करंट के स्केयर की। अभी आप लोग किसको डील कर रहे हैं? वोल्टेज के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेम करंट के साथ भी कर सकते हैं। चलो इस वक्त ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, इसको मैं नाम देता हूं V नोड का। मगर मैंने तो एवरेज V की नहीं लेनी, किसकी एवरेज लेनी है? V स्केयर की। तो इसका मतलब पहले इस पूरी वेव का क्या लेना पड़ेगा? स्केयर लेना है। तो बच्चों जब मैं इसका स्केयर लूंगा तो इसका ब्यूटीफुल सा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिटे मुंह, ये देखो यहां से ऐसे और ये ऐसे। जरा एक चीज के ऊपर आप लोग गौर करें, मुझे ये बताओ यार, ये मैंने लिया है इसका V नोड का स्केयर। ओके, ये आया है बच्चों V नोड स्केयर, ये तो मान लिया। अब वोल्टेज की स्केयर आ गया, और वोल्टेज का स्केयर आ गया ना। ये मुझे ये बताओ, कोई बात नहीं सरकारी गंदे, ये माइनस में है वैल्यू, ये भी पॉजिटिव में होके आएगी। आपको पता है जब स्केयर लेते हैं माइनस वाली भी किस में आती है? पॉजिटिव में आती है। तो भाई ये तो देखो, सपोज करो 2 है, नीचे -2 है, 2 का स्केयर 4 होगा, -2 का स्केयर भी 4 होगा। इसका मतलब इस पूरे रेड वाले ग्राफ का स्केयर क्या आ रहा है? ये पूरी चीज आ रही है। मगर एक चीज है यहां पर, अक्सर बच्चों के ब्यूटीफुल दिमागों के अंदर, क्योंकि आपके दिमाग ब्यूटीफुल नहीं है इसलिए आपके दिमाग में भी नहीं आया, वो कहते हैं सर जी आपने ग्राफ को ऐसे ही क्यों बनाया है? ठीक है, ये देखें आपने ग्राफ को ऐसे क्यों नहीं बनाया? अब ये तो काम था ब्यूटीफुल बच्चों का, ये ऐसे क्यों नहीं बनाया? सीधी सी बात है यार, अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो ऐसे क्यों नहीं बनाया? ये ऐसे चिब्बा क्यों बनाया है? कोई बच्चा है जो मुझे बता सकेगा? हाँ जी। अच्छा, समझने की कोशिश कर रही हो। हाँ जी, तुम बताओ भाई, कुछ चक्कर नहीं है। इधर सुने भाई गौर से, अब मेरी बात सुने बच्चों, याद रखना, ये सपोज करें ये 0 है, ये सपोज करें पीक वैल्यू 2 है। अच्छा, या चलो 1 कर लो यार, या 2 कर लो। अच्छा, 0 और 2 के दरमियान में कहीं यहां पर 1 आएगा? अच्छा, इस वक्त देखो 0 से 1 के दरमियान में ऐसी वैल्यूज हैं जो 1 से छोटी हैं। कैसे बोला? एक 0.1, 0.2, और ये कहां तक चल रहा है? 0.9, और उसके बाद 1 आया है ना। एक काम करो, 0.2 का स्केयर लो, कितना आता है? 0.1 का स्केयर लोगे 0.01 आएगा, 0.2 का स्केयर लोगे 0.04 आएगा। 1 से छोटी वैल्यू का जब स्केयर लेते हैं तो आंसर उससे बड़ा नहीं छोटा आता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल। ये एक बार दोबारा ये देखो इधर देखो, ये देखो, ये 0 है, सपोज करते हैं ये 2 है, यहां पर क्या है? 1। अच्छा, यहां पर 0.1 है कहीं पे, ये 0.2, ये 0.3। अच्छा, 0.1 का स्केयर, ये सपोज करें अब ये 0.1 पर थी वैल्यू, 0.1 का स्केयर लिया, क्या आंसर आया? 0.01। मतलब वो बड़ा नीचे का ही बनेगा यहां पे करके, वो है। अच्छा, 0.2 का स्केयर लोगे वो क्या बनेगा?
तो वो 0.2 के नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, खुद बताओ। इससे नीचे बनेगा तो वो ग्राफ में कहीं यहां पे बनेगा। इसी तरह 1 तक पहुंचते पहुंचते जितनी भी वैल्यूज होंगी 1 से पीछे पीछे, उन सब का आंसर इससे क्या होगा, हमेशा लोअर ही होगा। मगर 1 का स्केयर कितना होगा, 1। जब 1 पे पहुंचेगा तो ये ग्राफ मिल जाएगा इसके साथ। फिर 1 के बाद 1.2 भी आया, 1.3 भी आया, उसका आंसर हमेशा इससे क्या आना है, बड़ा ही आना है। और 2 का जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4, तो यहां तक ये ग्राफ ऐसे, यहां से ऐसे, और इसी तरह नीचे आते वक्त भी सेम ऐसे ऐसे ओवरऑल वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएं तो ये ग्राफ बनता जाएगा। पुत्र नेगेटिव में, क्योंकि जब आप चीज का स्केयर ले रहे हैं, किसी नेगेटिव चीज का भी स्केयर लें तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। इसीलिए नेगेटिव में ग्राफ जाएगा ही नहीं। नेगेटिव वाली वैल्यू सपोज करो -2 का स्केयर लिया, वो क्या आएगा, +4। इसका मतलब माइनस वाला साइकिल भी किस में कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, आपको मिल रहा है। ये एक टेक्निकल चीज है जो कि बच्चों को यहां से कंफ्यूज करती है कि ग्राफ ऐसे नीचे से क्यों ऊपर को जा रहा है। ओके, ये चीज है, ये आपकी किताब में लिखी हुई है, आपकी किताब में बड़ी आसान जुबान में लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं। गलती होगी सर, ये देखें, हाँ वही जुबान तुम्हें समझ आएगी। समझ तो तुझे वो भी नहीं आनी मगर कोई नहीं, कोशिश कर ले मेरा पुत्र। अच्छा, अब इधर देखें जरा, यहां से आपने एक काम पूरा कर लिया, V स्केयर निकाल लिया, वोल्टेज का स्केयर निकाल लिया। अब आप लोगों को क्या चाहिए, उसका एवरेज। किसका एवरेज चाहिए, V स्केयर का एवरेज चाहिए, ना कि अकेला वोल्टेज का एवरेज चाहिए। तो एक काम करो, ये जो ब्लैक, ये जो रेड वाली पूरी वेव आई है, ये वाली आपके पास, ये इसका एवरेज अब निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका एवरेज सर, ये आप लोग इसका एवरेज निकालेंगे। इसकी शुरू वाली वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितनी है, V स्केयर, और शुरू वाली 0 है, मैक्सिमम कितनी है। तो मुझे बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज यहां पर कितनी आएगी, एवरेज, एक मिनट, एवरेज ऑफ V स्केयर कितना आएगा। हाँ जी, V स्केयर का एवरेज, V स्केयर की पहली वाली वैल्यू क्या है, 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, V नॉट स्केयर। और आपको पता है, दो चीजों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। ये देखो, अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एवरेज V स्केयर। आपको पता है एवरेज के साइन को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स में पढ़ा था आप लोगों ने कि एवरेज को, मेरे बच्चे, ऐसे एवरेज को, ये ग्रेटर और लेस का साइन होता है ना, इसके दरमियान में इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये एवरेज का सिंबल होता है। अब आपने एवरेज V स्केयर लिखा इज इक्वल टू क्या आ गया, V नोट का स्केयर डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही है। अब आखिरी स्टेप क्या, क्या आप लोगों ने ये पूरा कर दिया है, एवरेज वैल्यू ली किसकी, V स्केयर की, और उसका भी अब क्या लेना है आप लोगों ने। तो इधर देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लो जी बच्चों, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लें। थोड़ा सा मोल चेक करना, जब आप लोग दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा। लो जी, ये स्क्वायर रूट लें, V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जरा थोड़ा सा गौर से देखना बच्चों, आप लोगों ने इसको दोनों साइडों पर आप लोगों ने बच्चों क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा, इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, V स्क्वायर एवरेज V स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू, बच्चों इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, V नोट के स्केयर का, ये स्केयर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, ऊपर अकेला V नोट बचेगा, और नीचे स्केयर रूट 2 एज इट इज रहा। अब एक चीज पे थोड़ा सा गौर करें, और यार मैं ये जो मीन है इसको मैं शो कर देता हूं रेड कलर से, अपनी मर्जी है। ये स्केयर को मैं शो कर देता हूं बिल्लू से, ये बिल्लू, और ये ब्लैक, इसको मैं ग्रीन से शो कर देता हूं अपनी आसानी के लिए। अब इससे मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। क्या देखें, ये V है वोल्टेज, रूट को मैंने किस कलर से शो किया है, तो ये आ गया रूट। मीन को किससे शो किया है, तो ये आ गया मीन। और स्क्वायर को किससे शो किया है, बिल्लू से, तो ये आ गया VRMS। ठीक हो गया, छोटे भाई को याद आ रही है ना तुझे। ये देखो, V नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, so that is the formula to calculate RMS value of alternating voltage or current. So just divide the peak value by under root 2, you will get the RMS value. ओके, इसी तरह अब आप लोग सेम यही कैलकुलेशन किसके लिए कर सकते हैं, करंट के लिए भी कर सकते हैं। आप लोग यहां पे I लिख दें, यहां पे I नोट लिख दें, सारा काम करंट के लिए भी हो जाएगा। और एक चीज और, थोड़ा सा गौर करो, मुझे ये बताओ बच्चों, बड़ी बम्ब बात बताने लगा हूं, गौर से सुनना।
ये 1/√2 किसके बराबर होता है? 0.707 और साथ में क्या आ गया? V नोड। एक और मजे की बात बताऊं, ये 0.707 फ्रैक्शन में है, ये परसेंटेज में कितना बनेगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की जो RMS वैल्यू होती है ना, वो उसकी पीक वैल्यू का ऑलमोस्ट 70% होती है। हाई लेवल की बात कर गए हम। एक बार दोबारा, ये जो 0.707 है फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जब इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखें, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करवा के। इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना बन जाएगा? इसका मतलब ये लाइन लिख लें कहीं पर साइड पर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर MCQs, RMS वैल्यू इज 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अगर करंट की बात कर रहे होंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। अगर दोनों की बात करनी है दोनों लिख लेना, अगर किसी की भी बात नहीं करनी कोई भी ना लिखना। ठीक है, डन हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और, एक और बड़ी काम की बात बच्चों, अगर मैं आपको कहता हूं इफ पीक वैल्यू इज 10 वोल्ट, सपोज करते हैं किसी ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, व्हाट विल बी इट्स RMS वैल्यू? 7 वोल्ट। यार सीधी सी बात है भाई, पी क्या है? ये देखो RMS वैल्यू आएगी 0.707 इंटू 10, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 7.07 वोल्ट। तो एक बात सुने, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, RMS या पीक? यस, वो भाई RMS वैल्यू 7.07 वोल्ट आई है, जबकि पीक कितनी थी? 10। तो बड़ी 10 है या 7.07 है? तो इसका मतलब है RMS हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू पीक। और कितने परसेंट कम होती है? 70.7% कम होती है। ये दोनों MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब में लिखे हुए, इसको नोट करें, शाबाश। सो इफ यू आर गिवन द पीक वैल्यू, जस्ट मल्टीप्लाई द पीक वैल्यू विद 0.707, यू विल गेट द RMS वैल्यू। अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करना चाहूं, इधर सुने, इसी चीज को बच्चों में कहता हूं जी मैंने ग्राफ में देखना है, जरा मोल चेक करना। ये है मेरे पास एक प्यारा सा ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसे, ठीक है। इसकी पीक वैल्यू लेट वी से कितनी है? कितनी है? 10 वोल्ट। RMS वैल्यू कितनी होगी इसकी? 7.07। और सरकारी नो नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये जीरो है अगर, तो 7.07 कहीं यहां पे नहीं होगा, तकरीबन दूर फिटे मुंह ये, ठीक। ये ऐसे ऐसे, ये इसका मतलब ये RMS वैल्यू ग्राफ में भी हमेशा पीक से क्या होगी? कम ही होगी। तो याद रखिएगा, ग्राफ के अंदर भी आप लोग RMS वैल्यू बता सकते हैं, पीक वैल्यू भी बता सकते हैं। ओके हो गया एक ये बात। और उसके बाद आपकी बुक में उसने यहां पर एक ग्राफ बनाया हुआ है ना, जो इसको भी उसने थोड़ा सा ना कहानी डाली हुई है। देखो आपने V स्क्वायर बनाया, मैं कहता हूं व्हाट वेयर विल बी द एवरेज ऑफ V स्क्वायर। इस V स्क्वायर का एवरेज ग्राफ में कहां पर होगा? पहले बताओ एवरेज ऑफ V स्क्वायर किसको बोला था? एवरेज ऑफ V स्क्वायर था पीक वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब इस ब्लैक वाली वेव को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। क्या ख्याल है? थोड़ा सा बात समझ रहे हो? इसका मतलब इसका हाफ कहीं यहां पे, अब ये तो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं मैंने बनाया, इस पूरी रेड वाली का हाफ तकरीबन कहीं यहां पे बनता है। सपोज कर ले कहीं यहां पे बन गया, और चल यार इतनी वैल्यू ले लो बस तुम, ये सपोज करें कहीं यहां पे बन गया हाफ V नोट का स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ, जब आप लोग इसका भी क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो क्या आएगी? RMS वैल्यू। जब इस ग्रीन वाली का भी स्क्वायर लोगे तो वो RMS वैल्यू कहीं यहां पे आती थी। और देखो ये पीक से नीचे नहीं आ रही। तो बुक में देखें, आप लोगों को ग्राफ नजर आ रहा है? देखें जरा, आप लोग देखें सबसे पहले पेज नंबर 113 के ऊपर टोटल आप लोग देखें, आपको ग्रीन और रेड कलर की नजर आ रही है जी ये वेव फॉर्म। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा गौर करें, रेड कलर वाली क्या है? रेड कलर वाली क्या है? वोल्टेज का स्क्वायर। और ये ग्रीन वाली क्या है? अकेला ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और फिर आप लोगों को ये देखो, ये टोटल V नोट का स्क्वायर भी, हाफ V नोट का स्क्वायर भी नजर आ रहा है। और दरमियान में यहां पर देखें VRMS भी नजर आ रहा है। नजर आ रही हैं वैल्यूज जो उसने लेबल की हुई हैं। तो मेरा ख्याल है वो मैंने आप लोगों को यहां पे भी बता दी है। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आप लोगों का RMS वैल्यू का एक छोटा सा टॉपिक। तो एवरेज वैल्यू क्योंकि करंट की हमेशा जीरो होती है, इसलिए हमारे जो मीटर वगैरह हैं वो हमें RMS वैल्यू मेजर करके देते हैं, ना कि एवरेज वैल्यू के लिए।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब किसी एवरेज वाली वैल्यू का स्केयर लेते हैं तो माइनस वाली भी पॉजिटिव में होके आती है, और पावर में वैसे भी वोल्टेज या करंट का क्या आता है, स्केयर आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग यूजली आरएमएस वैल्यू को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया, तो ये आरएमएस वैल्यू का कोई टॉपिक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।